अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम मेजर करेंगे टोटल कार्बोहाइड्रेट क्वांटिफिकेशन इन ए सैंपल। अगर आपके पास कोई भी सैंपल है, वो प्लांट का है, एनिमल का है, मोस्टली प्लांट सैंपल से हम कार्बोहाइड्रेट मेजर करते हैं। तो उसमें हम करते क्या है, आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट के स्टोरेज रीजन में स्टोर होते हैं। उसमें स्टेम, रूट, लीव्स हैं। तो उसमें कोई भी अगर आप पोर्शन ले रहे हैं, उसमें आप टोटल कार्बोहाइड्रेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि पहले आप के पास जो पॉलीसेकेराइड हैं, पहले वो ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होने चाहिए, फिर डाइसेकेराइड में, फिर मोनोसेकेराइड में। और जो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी आप क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग सम रीजेंट। तो इसमें जो रीजेंट हम यूज करते हैं उसको हम एंथ्रोन रीजेंट कहते हैं। कौन सा रीजेंट कहते हैं उसको? एंथ्रोन रीजेंट। तो इसमें सबसे पहले होता है कि कार्बोहाइड्रेट को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मोस्टली जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं या शुगर्स होती हैं, मोस्टली उसको हम 80% एथेनॉल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि सैंपल लेके उसमें 80% एथेनॉल डाल के तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और सम अदर मेथड। फिर कार्बोहाइड्रेट को आपने शुगर, सिंपल शुगर यानी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर उसी स्ट्रॉन्ग एसिड ने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिक के अंदर कन्वर्ट कर देना है। वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिक फिर किसके साथ मिलके ग्रीन कलर कम्प्लेक्स बनाती है? वो एंथ्रोन रीजेंट के साथ मिलके ग्रीन कलर कम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, जिसकी ऑब्जॉर्प्शन हम 630 नैनोमीटर के ऊपर मेजर कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगी। तो ये एंथ्रोन रीजेंट है। सबसे पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड ने पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट किया। फिर उसको मोनोसेकेराइड ग्लूकोज को हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके साथ इंथ्रोन मिला और वो ब्लूइश ग्रीन कलर कम्प्लेक्स बनाएगा। तो जितना ज़्यादा ब्लूइश ग्रीन कलर कम्प्लेक्स बनेगा उतना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के चांस होंगे। तो सबसे पहले आपने कोई मटेरियल यानी कि सोल्यूशन बनाने हैं। सबसे पहले आपने 80% एथेनॉल का सोल्यूशन बनाना है। वो कैसे बनेगा? 80 ml एथेनॉल, 20 ml आपने उसके अंदर डिस्टल वाटर डाल देना। फिर आपने एंथ्रो रीजेंट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बनाना है। उसमें बिल्कुल सिंपल तरीका है। 200 मिलीग्राम आपने लेना है एंथ्रोन को और उसको आप 200 ml 95% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजॉल्व कर दें। तो ये आपका एंथ्रोन रीजेंट तैयार, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है मोनोसेकेराइड किसी का भी, ग्लूकोज का हो गया, मैनोज का हो गया। तो स्टैंडर्ड जो आपने बना लिया ग्लूकोज का, मोस्टली ग्लूकोज है क्योंकि जितने भी पॉलीसेकेराइड है उनमें ग्लूकोज मोस्टली होता है। तो ग्लूकोज को आप पहले लेते हैं 100 मिलीग्राम और उसको 100 ml डिस्टल वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड बनेगा वो 1 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, 1 मिलीग्राम पर ml। तो इसकी आगे आप डिलीशन कर लेते हैं 0.2 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, 0.6 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम पर ml। और फिर इसको आप अपने वर्किंग यानी कि सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये आपके पास सैंपल आ गया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सैंपल ने सल्फ्यूरिक एसिड ने सैंपल के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। मोनोसेकेराइड पर हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एंथ्रो रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, बॉयल करेंगे और हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरिक बनेगी और वो फिर एंथ्रोन के साथ ब्लूइश ग्रीन कलर कम्प्लेक्स बनाएगी, जिसको 630 नैनोमीटर के ऊपर हम मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपने 100 मिलीग्राम सैंपल लेना है और उसमें 80% जो बिल्कुल हार्ड जो गरम गरम एथेनॉल डाल देनी है, यानी कि 5 ml ईच टाइम। ठीक है, तो 5 ml आपने हार्ट 80% एथेनॉल का लेना है और 100 मिलीग्राम उसमें आपने सैंपल डाल देना। ठीक है, और फिर सेंट्रीफ्यूज करना है। कलेक्ट द सुपरनेटेंट एंड evaporate it by keeping it on
ए वाटर बाथ एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या करेंगे आप, जो वेपोरेशन करेंगे सुपरनेटेंट की, जो आपने फिल्ट्रेशन की हुई है, नीचे कार्बोहाइड्रेट आए हुए हैं, ठीक है, और उसको आप अवन में रख दें या वाटर बाथ में रख दें, तो उसमें नीचे कार्बोहाइड्रेट रह जाएंगे, एथेनॉल वेपोरेट हो जाएगी। फिर उसके अंदर आप 10 टाइम डिल्यूशन कर लेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर डाल लेंगे और जो आपकी शुगर है उसको डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको मेजर करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो पहले आपने टेस्ट सैंपल लेना है 0.5 ml, ठीक है। 5 दो दो एक ही सैंपल के आप डुप्लीकेट भी लगा सकते हैं, ट्रिप्लीकेट भी लगा सकते हैं। तो ट्रिप्लीकेट लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये स्टैंडर्ड बना लेने आपने 0.2 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, 0.6 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। और ये आपने जो स्टैंडर्ड बना लिए हैं उसका आपने 0.5 ml लेके उसके अंदर 1 ml डिस्टिल वाटर डाल देना, ठीक है। और फिर इसके अंदर सब के अंदर टेस्ट सैंपल के अंदर भी और जो आपका दूसरा है स्टैंडर्ड टेस्ट सैंपल 0.5 ml है और 0.5 ml आपने उसमें पानी डाला है तो 1 ml हो गए। सिमिलरली ये भी आपने 0.5 ml लिए हैं तो उसमें 0.5 ml डिस्टिल वाटर डाला है तो 1 ml सब का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ब्लैंक को आप उसमें वाटर डिस्टिल वाटर ले लेंगे 1 ml, ठीक है। ब्लैंक वो होता है जिसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर होता है और आपका रिजेंट होता है, मसलन इसमें कौन सा रिजेंट है, एंथ्रो रिजेंट। अब ये जितनी भी ट्यूब्स हैं आपके पास, 5 ये हो गई, 6 5 और 2 आप डुप्लीकेट में अगर लगाया है तो 5 2 7 और एक आपके पास ब्लैंक ही है, तो 8 ट्यूब हो जाएंगी, ठीक है। उसमें साहब में आपने 4 ml एंथ्रो रिजेंट डाल देना, फिर उसको बॉयल करना है 10 मिनट के लिए वाटर बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर, ताकि जो सारे जो शुगर हैं वो हाइड्रोक्सीथाइल परफ्यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में आ जाए। फिर आपने जो 10 मिनट्स के बाद ग्रीन कलर आ जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी 630 नैनोमीटर के ऊपर कर लेनी है। तो इसको मेजर कैसे करना है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन से आप डिवाइड करेंगे उसी की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपके पास टोटल शुगर की कंटेंट आ जाएगी, ठीक है, कि इसमें इतने मिलीग्राम पर ml शुगर है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है कि किस तरह आप टोटल शुगर्स को मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास अननोन सैंपल है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ने से तो ग्रीन कलर इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और इस तरह ये अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी, ठीक है। और इसको आप मेजर कर लें। Cool the content of all tubes on the ice before ice cold एंथ्रो रीजन। ये जो एंथ्रो रीजन डालना है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपके रिजल्ट जो है वो इफेक्ट होंगे। तो दैट्स ऑल, इस तरह आप टोटल शुगर्स को मेजर कर सकते हैं। अगर ये चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें।